हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि क्लास 9 कॉमर्शियल एप्लीकेशन के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जिन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखा है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके करिकुलम का है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ध्यान देना, ये वन शॉट में हम लोग कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। समराइज्ड पूरा पढ़ाई होगी, इसमें पूरा मैं डिटेल लेक्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, वन शॉट है तो फिर डिटेल नहीं होगी, राइट। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान देना क्या लिखा है। इन द रिसेंट ईयर रैपिड एंड रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस इन टू द टूल्स एंड टेक्निक ऑफ द कम्युनिकेशन। देखो, आज के समय में ना बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना रैपिड चेंजेस हो रहे हैं जो हमारे कम्युनिकेशन के स्टाइल है, तरीके हैं, जो टूल्स है ना उनके बीच में। जैसे कि आज से 20 साल पहले लोग जनरली लेटर्स का यूज़ किया करते थे, ठीक है ना। टेलीग्राम का यूज़ किया करते थे। टेलीग्राम मीन्स वो वाला नहीं जो अभी अपन यूज़ करते हैं, ऐप वाला टेलीग्राम नहीं बात हो रही है। बेसिकली जो फिजिकल टेलीग्राम होता था उसका यूज़ करते थे। बट आज के समय में देखो, कहीं पे भी रेयरली कोई लेटर यूज़ कर रहा होता है, टेलीग्राम तो कोई यूज़ करता ही नहीं है। आज के समय में मैक्सिमम जो हम लोग का कम्युनिकेशन है व्हाट्सएप है, ईमेल है, आप वेरियस मीडियम जो होते हैं, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं, उसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ना कि कोई लेटर वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है, कहा गया कि एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो एडवांसमेंट हुई है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, इसका एक हैव ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल डिस्टेंस। देखो, कहीं ना कहीं जो फिजिकल डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम था उसको दूर कर दिया। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि आप मुंबई में हो, ठीक है ना। ओके, और लेट्स से कि आपका कोई दोस्त है जो चेन्नई में होता है, ठीक है, चेन्नई में है। ओके, अब ये देखो कितना ज़्यादा दूरी है, और आप इसको लेटर लिखते भी हो तो काफ़ी दिन लगेंगे इसको लेटर मिलने में। लेट से कि 10 दिन लग रहे हैं इसको लेटर मिलने में। ओके, और अगेन जब ये रिप्लाई देगा, आपको फीडबैक देगा, उसको अगेन 10 डेज लगने वाले हैं। तो ये लगभग लगभग देखो 20 दिन के बाद आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होने वाला है। ओके, लेकिन आज के समय में देखो, आप मैसेज से इंस्टेंटली आप बात कर पाते हो। नॉट ओनली मुंबई या चेन्नई, बेसिकली आप मुंबई में और न्यूयॉर्क में भी अगर हो ना यूएसए के, तो भी आप इमीडिएटली बेसिस पे रियल टाइम में आप क्या कर पाते हो, कम्युनिकेशन कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो फिजिकल बैरियर है ना, एक जगह से दूसरे जगह बोलते हैं लोगों के जो बीच में दूरियां आती उसको खत्म कर चुका है। ओके, द होल वर्ल्ड हैज बिकेम द वन मार्केट। पूरा जो दुनिया है एक मार्केट बन गया। आप कहीं से कुछ भी परचेज कर सकते हो। यकीन नहीं होगा, तुम यूट्यूब का जो बोलते हैं ना प्रीमियम जो मेंबरशिप परचेज करते हो, वो भी इंडिया में नहीं, यूएसए से, एक यूएसए से कंपनी है जो अमेरिका की जो कंपनी है यूट्यूब, उससे परचेज करते हो आप ना जाने रोज़मर्रे में ना जाने कितने सारी चीज़ें जो परचेज कर रहे होते हैं वो आउटसाइड इंडिया की कंपनी से परचेज कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी डायरेक्टली वहीं से हो रहा होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जो आज के समय में जो दुनिया है ना वो एक मार्केट बन चुकी है। आज के समय में कुछ भी बटा हुआ नहीं है, लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है दुनिया के हर एक कोने से। ओके, सम ऑफ द डेवलपमेंट इन द कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली इन द टेली कम्युनिकेशन आर द डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में टेली कम्युनिकेशन में जो डेवलपमेंट हुई है ना, जो बातचीत करने में जो हम लोग टेली कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझेंगे। हाँ, कुछ पुराने जो चीज़ें थी, जो टूल्स थे, बेसिकली टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और करेंटली देखो जो भी टूल्स आ चुके हैं नए कम्युनिकेशन के लिए, जो इंटरनेट हो गया हमारा, ठीक है ना, सोशल मीडिया साइट्स हो गए, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। बट हम लोग पहले देखते हैं कि पुराने टूल्स क्या थे, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा समझते तो अपने को समझ में आएगा कि पुराने क्या थे, अब के क्या है, सो डैट कि हमें बोलते हैं ना बेटर क्लियरिटी मिलेगी, राइट। ओके, देखो पहला तो अगेन मैंने जैसे बोला कि लेटर एक रिटन मैसेज हुआ करता था, ठीक है ना, जो कि एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं ना भेजता था किसी को, ठीक है ना। ये हैंड रिटन हो सकता था, टाइप्ड हो सकता था, प्रिंटेड हो सकता था, ठीक है ना। ये अलग अलग तरीके से भेजा जाता था। कई बार पोस्ट के थ्रू भेजते थे, आप कोरियर के थ्रू भेजते थे, डिलीवरी बाय अ प्यून, मतलब जो प्यून आपका जो लोअर स्टाफ होता था वो कई बार फिजिकली जा करके डिलीवर किया करता था। ओके, इसमें देखोगे तो दो मेन प्रकार के आपके लेटर्स होते थे, पर्सनल लेटर, बिजनेस लेटर। अगेन जिसको हम लोग इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, इंग्लिश में आप पढ़े होंगे। पर्सनल लेटर्स होते हैं जो कि पर्सनली किसी को भेजते हो, पर्सनल रिलेशनशिप को, जैसे मम्मी पापा। हिंदी इंग्लिश में हम लोग को अक्सर आता है ना कि पापा को लेटर लिखो जिसमें बोलो कि मुझे बुक्स के लिए पैसे चाहिए एंड वगैरह वगैरह। दोस्त को बताओ कि तुमने पर्टिकुलर बुक को पढ़ा हो, इसके बारे में रिव्यू लिखो, हम लोग लिखते हैं ना हिंदी वगैरह में, अक्सर आपने बचपन से लिखा होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं, जिसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इनफॉर्मल भी बोल देते हैं, इसको हम लोग केवल फॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, या फिर बिजनेस लेटर भी कहते हैं। इसमें ऑब्वियसली बात है, आप बिजनेस लेटर जो नए कॉन्टैक्ट्स रिलेशनशिप्स होते हैं उसको आप क्या करते हो, टैकल कर रहे होते हो। ओके, यहाँ पे आगे देखो क्या लिखा है, बोल रहा है कि
लेटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। ये हेल्प करता है मेंटेन करने में कॉन्टैक्ट को इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के बीच में। स्पेशली अगर बात करते हैं तो पर्सनल कॉन्टैक्ट को, जो कि फिजिबल नहीं होते हैं। फॉर बिजनेस लेटर फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन विद द कंज्यूमर, ठीक है ना। आप कस्टमर से बेसिकली क्या कर पाते हो, कम्युनिकेशन कर पाते हो, अपने सप्लायर से कम्युनिकेट करते हो, अपने इन्वेस्टर्स से कम्युनिकेट करते हो, गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करते हो, जो गवर्नमेंट के एजेंसीज होते हैं पर्टिकुलरली उनसे कम्युनिकेट करते हो, एंड अदर जो लोग होते हैं बहुत सारे, उनसे भी कम्युनिकेट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, दे ऑल्सो प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ द फ्यूचर रेफरेंस। ये क्या करता है, फ्यूचर रेफरेंस के बारे में बताता है। ये सर्व करता है एविडेंस के तौर पे कि अगर कोई डिस्प्यूट अगर फ्यूचर में हो जाता है तो बोलते हैं ना, लेटर एज अ प्रूफ के तौर पे काम करता है उस बोलते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए। एडिशनली देखोगे तो लेटर ईजी और क्विक होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, ठीक है ना। बहुत ही, क्योंकि एक पेज ही तो होता है बेसिकली, उसमें सारे कंटेंट लिखे रहते हैं, उसको एक एनवेलप में पैक करके आप सेंड कर देते हो, बस इतना ही तो होता है। ओके, आगे बात करते हैं। व्हेन द ड्राफ्टिंग द लेटर केयरफुल थॉट इज गिवन टू इंश्योर द मैसेज इज प्रेजेंट सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली। ध्यान देना है कि लेटर को आप रैंडमली कहीं से भी नहीं लिख सकते हो। लेटर लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। रिसीवर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, आपने डेट लिखा है, आपने अगर फॉर्मल लिख रहे हो तो आप सब्जेक्ट को भी कोड करते हो, फिर ओके स्टार्ट करने का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है तो उसको फॉलो करते हो। तो बेसिकली लेटर इज समथिंग जिसको आपको एक सिस्टमैटिकली लिखना होता है। यू कैन नॉट राइट बाय इनफॉर्मली, रैंडमली, जैसे हम लोग मैसेज वगैरह व्हाट्सएप पे लिखते हो, हाय हेलो क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह, वैसा नहीं करते हम लोग। वहाँ पे भी एक सिस्टमैटिक वे फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे वो इनफॉर्मल में हो या फिर फॉर्मल में हो। जैसे दोस्तों को लिखते नहीं बोलते, प्रिय मित्र तुम कैसे हो, मुझे उम्मीद है कि तुम सब सही होगे, तुम्हारे यहाँ सब कुछ अच्छा होगा, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। और इसके बाद फिर मतलब ये क्या हो, स्टार्टिंग का हम लोग का ये कंफर्म है कि मुझे फॉलो करना ही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। मैसेज इन लेटर आज क्लियर एंड प्रिसाइज। जब भी लेटर लिखते हो तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी रामायण भर दिए अंदर, पूरा एकदम 20-25 पेज का, मतलब अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं उसको भर दिया गया, वैसा नहीं करते हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं, क्लियर जो काम की बातें होती हैं, क्लियर और प्रिसाइज, कम से कम शब्दों में लिखते हैं, ठीक है ना। डुप्लीकेट कॉपीज कैन बी यूज फॉर कन्वे द सेम मैसेज टू मल्टीपल रिसिपिएंट। अगर मेरे को लगता है कि सेम पर्टिकुलर मैसेज है, ठीक है ना, मेरे को मल्टीपल लोगों को भेजना है, तो मैं इसका क्या करूंगा, डुप्लीकेट कॉपी सेम बना लूंगा, मल्टीपल लोगों को सेंड कर दूंगा। ओके, कॉपी पेस्ट जिसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स लेटर कैन बी डिजाइन टू सेव द टाइम एंड क्रिएट द फेवरेबल इंप्रेशन। इससे क्या होता है, आपका फेवरेबल इंप्रेशन भी होता है, बनता है, और आपका समय भी बचता है, मल्टीपल लोगों को भेज पाते हो। आज के समय में हम लोग इसको फॉरवर्ड के नाम से जानते हो। मैसेजेस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेम मैसेज होता है उसको हम लोग डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये फॉरवर्ड करना बेसिकली क्या हुआ, ये काइंड ऑफ वैसा होता है। या फिर हम लोग देखते हैं ना, मैसेज होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं या दूसरे के इनबॉक्स में जाकर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, इसी चीज़ को यहाँ पे फिजिकल तरीके से बताया है। तो फिजिकल तरीके से आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे आप उसका कॉपी बनाते हो, रेप्लिका बनाते हो, राइट। आगे बात करते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस विच इंक्लूड द लेटर्स। इसमें लेटर्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं बिजनेस के कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। ये पोजेस करते हैं सर्टेन फीचर्स, कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे क्लियर होना चाहिए, जो बातें लिखो क्लियर लिखो, वेगनेस नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ लिखो, जो भी फैक्ट फिगर्स वगैरह होते हैं वो सारे स्टेट वहाँ पे दिखाइए, वेरीफाइड है, कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहे होते हो आप, ठीक है ना। एंड तीसरा होता है सिंप्लिसिटी, जो भी बोल रहे हो सिंपल होना चाहिए। यहाँ पे एक इशू है, इसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा अगले आने वाले में। ये एक्चुअली सी नंबर पॉइंट है और यहाँ से डी हो जाएगा और ई एफ एंड सो ऑन ऐसे जाएगा, जी एच ई वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है कि सर बोलना क्या चाहते हो, ये इशू नहीं आए। कंप्लीटनेस होना चाहिए, जो बातें बोलो कंप्लीट बोलो, आधा अधूरा मत बोलो जिससे सामने वाले के दिमाग में अलग अलग परसेप्शंस क्रिएट हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। जो भी बोलो एप्रोप्रिएट तरीके से बोलो, टोन लैंग्वेज सब चीज़ों का आप ध्यान रखो कि कब कहाँ कैसे बोल रहे हो। लेट से कि आपके दोस्त हैं, उनके दादाजी की डेथ हो गई है तो और तुम क्या करते हो, लेटर बोलते हो और भाई क्या हाल है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको वो टोन को मेंटेन रखना पड़ेगा, राइट। आगे बात करते हैं कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब होता है विनम्रता, ठीक है ना। आपको हमेशा विनम्रता, पोलाइटनेस और को हमेशा मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है टैक्टफुल। देखो, लेटर डीलिंग विद द सेंसिटिव मैटर शुड बी हैंडल विद द टैक्ट। मतलब अगर कोई सेंसिटिव मैटर होते हैं तो उसको काफ़ी सावधानी से हैंडल करना पड़ता है।
आप जो बोल रहे हो, जो लिख रहे हो, उसका कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए। अगेन ये जब आप मेरे से रेगुलर क्लास में पढ़ोगे ना, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे आज के समय फॉरेन पॉलिसी, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से बात करती है, या फिर जो बड़ा वर्ल्ड लीडर होता है जब वो बोलता है, या बिजनेस टाइकून जो होते हैं बोलते हैं ना, तो अपने वर्ड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उनको पता होता है कि उनके वर्ड्स का बहुत सारे मतलब निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा ही टैक्टफुल जो तरीका होता है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो देखते हैं कि भाई कोई भी सेंसिटिव टॉपिक पे बोल रहे तो उस चीज़ों को स्पष्ट तरीके से लिखा जाए। बेसिकली वो लिखते भी नहीं है, उनके जो असिस्टेंट प्रॉपरली हर एक बंदा अपना टीम रखता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, हर कोई अपना एक प्रॉपर पीआर टीम रखता है, सोशल मीडिया टीम रखता है, जो उनके बिहाफ पे टाइप करता है ट्वीट्स को, उनके बिहाफ पे पोस्ट लिखता है, और वो इस तरीके से लिखता है जिससे वो प्रॉपरली जो टैक्टफुल जो टूल्स है उसका बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से वो यूज़ करते हैं। और मैंने हमेशा बोला है कि अगर तुम कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्लास 9 में ले रखे हो और तुम चाहते हो कि फ्यूचर को लेकर के तुम बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, फाइनेंस के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तुम एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, तुमको लगता है कि नहीं मुझे फ्यूचर में चल के एंटरप्रेन्योर बनना, खुद का स्टार्टअप करना है, बिजनेस को समझना है, या फिर अगर पापा का बिजनेस तो उसको बहुत आगे लेकर के जाना है, तो उसके लिए मैंने फुल फ्लेज कोर्स बनाया है। कोर्स क्या है बेटा? वही कॉमर्शियल एप्लीकेशन। बस आपको क्या करना है, वेदर.com पे जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। हमारी एंड्रॉयड ऐप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप सर्च करेंगे वेदर, और आपको वहाँ पे हम लोगों की एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगी। जब आप आओगे तो यहाँ पे कोर्स सेक्शन में जब जाओगे, तो कोर्स सेक्शन में जाने के बाद आपको आईसीएसई के सेक्शन में यहाँ पे कॉमर्शियल एप्लीकेशन का कोर्स देखने को मिलेगा क्लास 9 के लिए, जो कि रिकॉर्डेड कोर्स है। और ये क्यों है सर? क्योंकि अक्सर बच्चों का कंप्लेन होता है कि सर मैं 4 बजे फ्री हूं, मैं 4 बजे लाइव क्लास कर सकता हूं, 6 बजे लाइव क्लास कर सकता हूँ, 7 बजे कर सकता हूँ, कोई बच्चा बोलेगा हम 8 बजे करेंगे। तो भाई ये जो हौच पौच बनता है ना, इससे बहुत ज़्यादा इशू होता है। और तो और हमारे यहाँ 100 बच्चे मान लो इनरोल भी कर रहे हैं ना, तो उसमें 10 ही बच्चे ऐसे होंगे ना, या 5 बच्चे ऐसे होंगे जो लाइव करेंगे, बाकी सारे रिकॉर्डेड करने वाले हैं। शुरुआत के 2 दिन लाइव कर लेंगे, तीसरे दिन से रिकॉर्डेड करेंगे। तो मेरा कहना है कि यार बेमतलब का शोर मचा के कि लाइव देंगे बैच, उससे बेटर है कि क्वालिटी पे फोकस किया जाए। ठीक है, आपको बेटर एडिटेड वीडियोस दिए जाएं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है तो मुझे विजुअल वीडियोस का या एनिमेशन का यूज़ करना पड़े, मैं वहाँ पे वो भी करूँ। अगर मुझे नीड लगता है तो अगेन हमारे एडिटर से मैं यूज़ करके मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हर जगह पे मतलब जो प्रॉपर लेक्चर्स होंगे उसको काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना इंगेजिंग बनाए, जिससे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आए। मैंने प्रैक्टिकल चीज़ों को इसमें बहुत ज़्यादा डाला है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बोलते हैं ना, हमारे बच्चे देखो इस बुक का यूज़ करके, जो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ ना, लास्ट टाइम में भी पिछले 3 साल होने जा रहे हैं मेरे को पढ़ाते हुए, पिछले 3 साल में हमारे बच्चे लगभग बोल सकते हो 30 से 40 बच्चे ऐसे निकल करके आए हैं। लगभग मैंने 100-150 बच्चों को पढ़ाया है, और उसमें से लगभग 30 से 40 बच्चे ऐसे निकल के आए जिनका मार्क्स 98, 99 आया है। और बोल सकते हो लगभग 70 मतलब 50% से ज़्यादा बच्चे जो हमारे 90 मार्क्स के ऊपर ही रहे हैं इस बुक का यूज़ करके। तो जनरली बच्चे हमारे व्हाट्सएप पे हमारी टीम से पूछते हैं ना, या फिर मेल करके या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं कि सर आपका बुक ले ले तो कितना मार्क्स तक आ सकता है अगर केवल आपका बुक को पढ़ करके जाए। तो मेरा कहना है कि बेटा अगर तुम मेरे बुक को अच्छे तरीके से पढ़ के जाओगे और मेरे जो यूट्यूब के भी सेशंस देख लोगे, तो तुम्हारा 99 तो हमारे बच्चे एग्जिस्टिंग ला रखे, तो भाई तू इतना तो ला ही लेगा। मतलब 99 समझ लो यार पूरा मार्क्स हो गया यार, स्कूल से 1 नंबर काट ही लेंगे ना, ऑब्वियस ही बात है। 100 आउट ऑफ 100 क्या पता आपको दे भी दे, तो वो तो आप पे, लेकिन 99 मार्क्स आ रहा है मतलब समझ लो कि दैट इज़ द एंड। अगर तुमने इसको पढ़ लिया, इस बुक को, लगभग 160-180 पेज का बुक है ये, इसको तुमने, इसलिए मैं इसको बुक को स्मार्ट बुक बोलता हूँ। मैं गधा यहाँ पे बनाने के लिए नहीं बैठा हुआ, मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे को तुम 500 पेजेस का बुक पढ़ो, जो तुम्हारे स्कूल के टेक्स्ट बुक होते हैं जो बोरिंग से होते हैं, जो 4-5 पेज पढ़ के बच्चा बस बोलता है हो गया, अब मेरे से नहीं हो रहा, मेरे अंदर स्टैमिना नहीं है इसको झेल पाएंगे, बस सो जाता है वो, इतना बोरिंग थियोरीज होते हैं। लेकिन यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में सभी चीज़ों को जितना ज़्यादा स्पेसिफिकली बताया जा सकता है, जितना इन डेप्थ में जाके बताया जा सकता है, जितना डिटेल आपको कराया जा सकता है, वो मैं करवा करके दे रहा हूँ। तो अगर आप इस बुक को केवल लेकर नॉर्मली पढ़ लेते हो, रट लेते हो, तो भी 99 ले आओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, सेकेंड, अगर तुम चाहते हो कि सर नहीं मेरे को 90, मेरे को रट्टूबाज नहीं बनना, 3 इडियट मूवी देख रखे हो ना, रट्टूबाज मेरे को नहीं बनना है। मेरे को चाहिए कि मैं 99 या 90 नंबर ले करके जब आ रहा हूँ ना, तो मेरे को चाहिए कि 90 मार्क्स 99 मार्क्स के लगभग मेरा वो क्वालिटी मेरे दिमाग में, वो नॉलेज भी हो
ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई सुन के बोले अरे रट के पास हुआ है 99 ले आया, ठीक है रट के लाया, ये ना सुने। तो उन बच्चों के लिए केवल है ये कोर्स, ठीक है ना, जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। कॉमर्शियल जो सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, क्योंकि 99% जो स्कूल है तुम्हें नहीं पढ़ाते, जस्ट तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। स्कूल के टीचर्स आते हैं जो अपने ज़माने में वो थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं ना, वो बस आते हैं, बुक खोलते हैं, टेक्स्ट बुक्स में अच्छा ये होता है वो होता है, उनको खुद नहीं पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता, अभी तक टीचर होता है। भाई साहब मैं टीचर के साथ एक बिजनेस में को फाउंडर भी हूँ, पार्टनर भी हूँ, और मैं सीए भी कर रहा हूँ, सीएस भी कर रहा हूँ, मैंने बीकॉम भी करा हुआ है। प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे पता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंपटीशन कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ। पढ़ाना एक इट्स काइंड ऑफ बोल सकते हो दिस इज़ माय पैशन, बट अपार्ट फ्रॉम डैट मैं केवल पढ़ाने में तुम्हारे स्कूल के टीचर की तरह नहीं हूँ कि सुबह 9 बजे स्कूल आके 3 बजे घर चला गया और 2-3 ट्यूशन क्लासेस ले लिए, हो गया दिन खत्म। ऐसा नहीं है मेरे केस में। मैं प्रैक्टिकल चीज़ों को समझता हूँ, स्टार्टअप को समझता हूँ। मुझे बिल्डिंग बोलते बिजनेस बिल्ड करने का मतलब टीम के साथ मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, इंगेज रहता हूँ, तो मुझे पता है कि बिजनेस कहाँ बिल्ड होती है और कॉमर्शियल एप्लीकेशन में कहाँ पे रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। भाई कंप्लाइंसेस करते हो मुझे पता है ना कि कहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो मैं तुम्हें सारा चीज़ इस कोर्स में बताने वाला हूँ। केवल ऐसा नहीं होगा कि तुम बोल सकते हैं ना कि जो तुम्हारे कॉमर्शियल एप्लीकेशन में है ना, तुम उससे ज़्यादा समझोगे। यकीन मानो 12 के जो बच्चे होते हैं ना, जो सो कॉल टॉपर होते हैं, 95% लाए हैं, उन्हें भी कुछ आता जाता नहीं, केवल रट के लाते हैं। हाँ, बट समाज में इज्जत तो मिल ही जाती है। 99% 95% आया है दीदी का, भैया का, तो वो सो कॉल डिग्री वहीं तक रह जाती है, उसके आगे फिर कुछ मिलता भी नहीं है उन्हें। तो आई डोंट वांट कि अगर तुम चाहते हो, बेसिकली मेरा तो यही पर्सपेक्टिव होगा कि कोई बच्चा इस रट के ना पास हो। बट अगर तुम अपने हिसाब से देखो, अल्टीमेटली तुम्हें सोचना है, राइट। तुम्हारा काम है, तुम सोचोगे, ठीक है। तुम्हें अगर लगता है कि नहीं सर मेरे को नॉलेज प्लस बोलते हैं ना मार्क्स दोनों चाहिए, तुम्हारे लिए ही ये कोर्स है। और अगेन अप्रैल में अगले साल जब ये कोर्स आएगा तो ये 2500 का होगा, जो कि इसका रेगुलर प्राइस है। बट अगेन ये आधा साल बीत चुका ना, तो ऑब्वियसली बात है प्राइस भी कम होगी। तो ये आपका 1499 में अवेलेबल है, राइट, ठीक है। आप जा करके इसको ले सकते हैं। इसमें आपको मेरे हार्ड कॉपी जो ये बुक है इसमें इसी में इंक्लूडेड, आपको अलग से सेपरेटली बाय वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको जो भी पर्टिकुलर 6 से 7 दिनों के अंदर आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग जैसे आप इनरोलमेंट लोगे, आपको यहाँ पे ई बुक मिल जाएगी। ई बुक बेसिकली कुछ नहीं होगा, इसका PDF फॉर्मेट बुक होगा, जो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। रीड वाली फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। आप इसे डाउनलोड करके जैसे नॉर्मली आप PDFs को रखते हो अपने फाइल माई फाइल्स वगैरह में, वैसा नहीं रख सकते आप, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आप रीड कर सकते हो इमीडिएटली बेसिस पे, जब तक आपके घर पे बुक 2-4 दिनों में डिलीवर नहीं हो जाता। फिर अगेन जब बुक आपका डिलीवर हो जाता है, फिर आपको इसके कोई काम भी नहीं पड़ेगी। आपके पास हार्ड कॉपी है तो उससे पढ़ो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का यूज़ करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ये आपका पूरा प्लानर यहाँ पे दिख रहा है, देखो सारे चैप्टर्स के यहाँ पे प्लानर दिख रहे हैं, नाम दिख रहा है, यहाँ पे आपको लेक्चर्स चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं फ्रेश रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँगा वैसे वैसे यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स भी अपलोड होते हुए दिखाई देंगे, राइट। तो आप एक अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, रट्टूबाज नहीं हो, बोलते हैं ना गधा वाला काम नहीं करना चाहते हो, स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, तो विद दिस स्मार्ट वर्क यू मस्ट बाय दिस पर्टिकुलर स्मार्ट कोर्स, जो तुम्हें एक नॉर्मल स्टूडेंट से जो सुबह बोझा उठा करके स्कूल जाता है, बोझे उठा के घर आ जाता है, वो ना बनाए। और रिकॉर्डेड देने का भी ये कारण है कि कई बच्चों का मैथ्स है, साइंस है, सोशल की क्लासेस है, ये है वो है, सब कुछ छोड़ दो। तुम अपने टाइम से जब कन्वीनियंट हो बैठो, रोज़ 1-1.5 घंटा समय दो। तुम्हारा कॉमर्शियल एप्लीकेशन मैं देख लूँगा, तुम्हें कहीं से और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बदले मैंने होमवर्क कर रखा है। भाई क्लास 9 में जितना पॉसिबल तुम्हारे जो राइटर होते हैं वो बुक पढ़ रखा है मैंने क्लास 11-12 के NCERT जो होते हैं, क्योंकि वही से उठता है ICSE में, ठीक है, तो मैं वो भी पढ़ रखा है। BCom भी कर रखा है भाई, सो बोल बिजनेस मैनेजमेंट भी कर रखा है, मैं BBA का भी पूरा सिलेबस पढ़ के बैठा हुआ हूँ। तुमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं सारा देख लूँगा, तू बस इतना कर ले। और यकीन मान, लास्ट टाइम भी बच्चे ने फोड़ा है, तुम भी फोड़ लोगे। इनिशियली जब मैं बच्चों से फीडबैक लेता हूँ ना, तो एक चीज़ ज़रूर पूछता हूँ, भाई कि तुम्हारा 98 आया यार, 99 आया, कैसे आया। तो बच्चे का कहना था जो सर आपने बताया हमने वही किया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या बता दिया कि जो उसने कर लिया। एंड फाइनली जब मैं पूछता हूँ कि भाई मैंने क्या बताया है, तो उस बच्चे का कहना होता है कि बस सर जो आपने पढ़ाया मैंने उतना किया, और जो होमवर्क बताया उतना किया, समय से होमवर्क किया, आपको बताया, जो भी मुझे डाउट्स आए मैंने पूछा, एंड हो गया। बस इतना ही करना था, बस समय पे रिवीजन करता रहा। और ये हमेशा देखो कि एक बोलते हैं कंसिस्टेंट पैटर्न है। जब आप एक अच्छे एग्जामिनेशन में मार्क्स लाते हो, और क्या मिलता है सर मार्क्स लाके? कॉन्फिडेंस।
सीधी बात, कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं तुम कुछ कर सकते हो। अभी 9-10 के लेवल पे जो बच्चा 30-40 ला रहा है ना, तो आगे चल के कहीं नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा, राइट। अभी तुम लड़ो, अभी यार ठीक है, मार्क्स में अगेन बोलता हूँ, इस कोर्स को बनाने का पर्सपेक्टिव ही मेरा है कि नॉलेज देना है। बच्चा मार्क्स दे उसके साथ लाएगा, बोलते हैं एक्सीलेंस के पीछे भागो, बोलते हैं मार्क्स तुम्हारे पीछे भागेगी। तो ये वो कोर्स है। अगेन मैं बोलूँगा कि जो बच्चे सीरियस हो वही लेना। अगर तुम उस बच्चे के कैटेगरी में आते हो कि नहीं मेरे को रट के हो जाएगा, तो तुम बुक केवल परचेस कर सकते हो। 400 की बुक है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ये व्हाट्सएप का विजेट दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ पे जाके तुम मुझे मैसेज कर सकते हो बेसिकली हमारी टीम को, और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप वहीं पर ऑर्डर प्लेस करके अपने बुक को अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। अगेन बट सीरियस हो पढ़ने वाले हो तो फिर कोर्स मस्ट लेना चाहिए आपको, ठीक है। ICSE बोर्ड में जहाँ पे 6,000-7,000 महीने का फीस लग रहा है, वहाँ पे 1,500 रुपये में ये कोर्स मिल जा रहा है तुमको, जहाँ पे तुम्हारे बोलते हैं ना एक फाउंडेशन बनाता है। अगेन बिजनेस का फाउंडेशन मैं बोलता हूँ उसको, लिटरली एप्लीकेशन, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, कॉमर्शियल जो चीज़ें होती है उसको एप्लीकेशन, का एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे करंटली यूज़ हो रहा है, वो सारे मैं बताने वाला हूँ विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। डिसाइड आगे आपको करना है, ओके। आगे बात करते हैं प्रॉम्प्टनेस। ध्यान देना, ये रिप्लाई एक्नॉलेज शुड बी द प्रोवाइडेड प्रॉम्प्टली, मतलब जल्दी, इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में, जब मैंने बोला, सोचो कि तुम कुछ बोल रहे हो और सामने वाला सुने, फिर आधा घंटा वेट करे, 2 घंटा वेट करे, फिर रिप्लाई दे, तो वो काम नहीं आएगा। मतलब कि समय रहते ही आपको क्या करना होता है, आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो प्रॉम्प्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ओके। तो हो गया। आगे बात करते हैं अडॉप्टिंग दिस फीचर्स, ये इंश्योर करता है बिजनेस लेटर को इफेक्टिवली कन्वे करने में, मैसेज को मेंटेन करने में, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को, ठीक है। मेमो की अगर बात करता हूँ तो देखो, मेमो एक शॉर्ट फॉर्म होता है मेमोरेंडम का, ठीक है। ये कॉन्साइज एक ऑफिशियल नोट होता है जो यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन द एक कंपनीज के अंदर जनरली लोगों को बोलते हैं ना मैसेज देने के लिए काम आता है। ये सर्व करता है रिकॉर्ड, टिपिकली मूव्स बिटवीन द मेंबर एंड डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट और मेंबर के बीच में मतलब कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करता है, ओके। ये एक फॉर्मल लेटर की तरह नहीं होता है, ये एक मोर इनफॉर्मल होता है, सर्व एज अ क्विक मीन्स, इसमें बहुत ही कम लैंग्वेज, मतलब समझो ये मेमोरेंडम का नंबर होता है, ठीक है। पर्टिकुलर किसको देना है, जैसे सारे इंप्लॉयज़ है क्या, किसके द्वारा, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब कौन दे रहा है, सब्जेक्ट क्या है, और बस 2-3 पॉइंट में बुलेट पॉइंट्स में ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है ना। और सिग्नेचर जो अथॉरिटी होगा यहाँ पे सिग्नेचर दे दिया जाता है, बस बात खत्म। लेटर से भी बहुत ही ज़्यादा कंसाइज फॉर्म में ये होता है। द फॉर्मेट ऑफ द मेमो डिफर्स फ्रॉम डैट ऑफ द लेटर, ठीक है। इसका फॉर्मेट अलग होता है, जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है ना। ये एम्फसाइज करता है इंक्लूडिंग द नेम एंड डेसिग्नेशन, यहाँ पे नेम और डेसिग्नेशन दिखाता है ऑफ द बोथ द सेंडर एंड रिसिपिएंट, देख सकते हो यहाँ पे ये सेंडर हो गया, ये रिसिपिएंट हो गया, ओके। द मेमो इज ऑलवेज डेटेड एंड द वर्ड फ्रॉम और टू वर्ड यूज़ करते हैं, देखो टू, फ्रॉम और डेटेड, यहाँ पे डेट होना कंपलसरी होता है, ठीक है ना, तो इंडिकेट द सेंटर एंड रिसिपिएंट्स, ओके। मेमो आर द ब्रीफ एंड रिटन डायरेक्ट स्टाइल में लिखा जाता है, ऑफ्टन ऑर्गेनाइज इनटू द नंबर्ड पैराग्राफ्स, इसमें अलग अलग पैराग्राफ में चीज़ों को बताए जाते हैं, क्लियरली ईज ऑफ द रेफरेंस, जिससे लोगों को चीज़ें समझ में आए। और तुम देखोगे सर इसका एग्जाम्पल बता देते कोई प्रैक्टिकल, तो देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, मैंने देखोगे मैंने क्या इसी चीज़ को फॉलो किया है, हाँ, बुलेट पॉइंट्स 1 2 C D, ये जो तुम्हारा है क्या है, इसी तरीके, क्यों इजी तरीके से, क्यों मैं बोलता हूँ ये स्मार्ट बुक है। आप जो पढ़ रहे हो मैंने उसका एग्जाम्पल बता दिया, जिसको एग्जाम्पल चाहिए पूरा बुक ही खोल के देख लो भाई। जनरली देखोगे मैं बुलेट पॉइंट्स में ही चीज़ों को लिखता हूँ, और यही तो यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो ये सारे बुलेट पॉइंट्स है, और ये क्या बोल रहा है, बुलेट पॉइंट नंबर 1 2 3, सिंपल। तो मतलब कि यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है। अगेन मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन जो तुम पढ़ते हो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, राइट। और इसी चीज़ को सीखने के लिए तुम मेरे कोर्स में आओगे अगर आना होगा तो। आगे बात करते हैं, मेमोज आर कॉमनली यूज इन द वेरियस सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में ये यूज होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। ये रिमाइंड कराता है सबऑर्डिनेट को अबाउट द टास्क एंड ड्यूटी। सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर स्टाफ जो होते हैं उनको बोलते हैं भाई तू सही से काम कर नहीं रहा है, ओके, आउटपुट अच्छी नहीं आई है, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट में तू काम कर रहा है वहाँ की कॉस्ट अचानक से बढ़ गई है, वेस्टेज बढ़ गया है,
राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको याद दिलाने के लिए कि देख तू अपना काम अच्छे से कर, ड्यूटी अच्छे से कर, वहाँ पे क्या कमी है उसको सुधार। सीकिंग द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट रिगार्डिंग द कंडक्ट, कई बार एक्सप्लेनेशन जवाब मांगा जाता है कि क्यों ये हुआ, कारण बताओ, नोटिस जारी कर दिया जाता है, ठीक है ना। इन्फॉर्म किया जाता है ग्रांट विथ होल्डिंग द परमिशंस, कोई परमिशन दिया गया है, ठीक है ना, या उनका परमिशन को रोक दिया गया है। कंफर्म किया गया डिसीजन, अगर उनके ओवर द फोन अगर दिया गया है, कोई डिसीजन लिया गया है तो इशू किया जाता है, अगर कोई इंस्ट्रक्शन स्टाफ को तो वो दिखा जाता है। कम्युनिकेट किया जाता है कि हाँ ये कोई हमारा कोई पॉलिसी है वो चेंज हो गया तो वो दिखाते हैं। सॉलिसिटिंग करते हैं, बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं, कोई सजेशन अगर आपको प्रोवाइड कराना होता तो आप वो दिखाते हो। रिक्वेस्ट करते हो, हेल्प करने के लिए इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। आगे, प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल द राइटिंग अ मेमो, कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लिखने मतलब ध्यान देने पड़ते हैं एक मेमो को लिखते वक्त। यहाँ पे प्रॉपर डेटिंग होना चाहिए। डेटिंग का मतलब वो मत समझ लेना रे, ठीक है, डेट का मतलब डेट होता है। ओके, राइटिंग स्टाइल्स देखी जाती है, कंसाइज होना चाहिए, ठीक है ना, ये ब्रीफ होना चाहिए, जितना शॉर्ट जितना छोटा हो सके उतना सही होता है। ओके, क्लियरली मेंशन हो सके नेम ऑफ डिपार्टमेंट, बोथ सेंडर और रिसिपिएंट का, सेपरेट हो सके मल्टीपल पॉइंट्स इनटू नंबर एंड पैराग्राफ्स में आपको डिवाइड करने होते हैं, देखो पर अभी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है। आगे बात करते हैं, अवॉइड करते हो आप सिचुएशनल एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, बेमतलब का जो बकवास कर रहे होते हैं ना, हाँ हुआ अचानक से, जो बीच बीच में हम लोग वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, वो नहीं करना होता है। साइन द मेमो विद इशूइंग द अथॉरिटी सिग्नेचर, नीचे आपको जो भी अथॉरिटी होंगे वो उनका यहाँ पे साइन होना इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे आप इशू नहीं कर सकते। मेंटेन करते हो आप टोन को, नाइदर टू फॉर्मल नाइदर टू इनफॉर्मल, मतलब ऐसा भी मत करो कि कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल लगे और ऐसा भी टोन यूज़ नहीं करना है जिससे आपका टोन बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल लगे। इसका मेन एडवांटेज है, एक बोलते ब्रेविटी, कन्वीनियंस होता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, ये सर्व करता है इफेक्टिव टूल्स के तौर पे इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर। ओके, आगे बात करते हैं ऑफिशियल सर्कुलर्स के बारे में। ध्यान देना, ऑफिशियल सर्कुलर्स क्या होते हैं, एक डिसिमिनेट इन्फॉर्मेशन होता है जो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल को दिया जाता है एक सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टिपिकली देखा जाए तो जनरल इन्फॉर्मेशन होता है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। ये सर्कुलेटेड होते हैं इंश्योर करने के लिए कि हर एक इंसान को इसके बारे में पता चल जाए जो अनाउंसमेंट आ रहा है। ओके, पर्पस क्या होता है, ऑफिस सर्कुलर्स देखोगे ना, जनरली ये सर्कुलर्स क्या होते हैं, निकाले जाते हैं ना, स्कूल वगैरह में देखोगे नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे लिखे रहते हैं कि भाई इस दिन स्कूल बंद है, इस दिन बैग लेके नहीं आना है, इस दिन फेयरवेल है, 15 अगस्त आने वाला, तो ये हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ तुम्हारा स्कूल का वो सर्कुलर ही होता है। ओके, आगे बात करते हैं हाईलाइटिंग द एस्पेक्ट ऑफ द ऑफिस कंडक्ट एंड इक्विटी, जो भी एस्पेक्ट है, जो भी बातें लिखी गई इसको हाईलाइट करना, नोटिफाई करना एम्प्लॉय को कि क्या चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, इन्फॉर्म करना स्टाफ को जो भी चेंजेस हो रहे हैं रूल्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स में, इनवाइट करना एम्प्लॉयज़ को प्रमोशंस के लिए, टेस्ट के लिए, अदर अपॉर्चुनिटी अगर ला रहे हो तो उनके लिए। फॉर्मेट क्या होता है, ये सब्जेक्ट बेसिकली सर्कुलर यूजुअली रिटन होते हैं, टॉप ऑफ द इंडिकेट होते हैं, पर्पस होता है कम्युनिकेशन इसका। सर्कुलर ये पोस्टेड होते हैं नोटिस बोर्ड पे, ठीक है ना, ऑफिस प्रेमाइसेस में जहाँ पे पर्टिकुलर बोर्ड होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। ओके, आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ध्यान देना, सर्कुलर आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंश्योर दैट ऑल द रिलेवेंट इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, जो भी बंदा जिसको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए उन सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसका एक पर्सपेक्टिव होता है। ओके, ये इंश्योर करता है कि हर एक इंसान को इन्फॉर्म मिल जाए, अवेयरनेस हो, मतलब सब चीज़ों के बारे में जानकारी पड़ जाए। ओके, कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफिस सर्कुलर टिपिकली कंसाइज होता है, टू दी पॉइंट बात इसमें होती है, काफ़ी ज़्यादा फोकसिंग और कन्वेइंग होते हैं, जो कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस को बताते हैं क्लियरली और इफेक्टिव तरीके से। इसमें इंडिकेटेड होते हैं डिटेल्स सच एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी चेंजेस, अगर कोई चेंजेस लाया गया तो उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन अगर कोई दिया गया है तो वो रखा जाएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा कि नहीं, अगर तुमको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कंसर्न डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अब आते हैं टेलीफोन। टेलीफोन कम्युनिकेशन बिकम द एसेंशियल इन टूडेज कॉम्पिटेटिव एंड फास्ट प्लेस वर्ल्ड। जाहिर सी बात है, आज के समय में टेलीफोन जो हम लोग बात करते हैं, ओके, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया कम्युनिकेशन में। तो देखो, टेलीफोन कन्वर्सेशन ये दो लोगों के बीच में बात होती है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बात हो रही है, ठीक है ना, ये जो रिलाई करता है ऑडिटरी कम्युनिकेशन पे, ठीक है ना, ये सर्व करता है वेरियस पर्पस सच एज प्लेसिंग, टेकिंग द ऑर्डर्स, कन्वेइंग द अर्जेंट मैसेज, अर्जेंट इमीडिएटली मैसेज होता है, कॉल पे हम लोग बात करते हैं, कोई अपॉइंटमेंट लेना होता है, इस्टेब्लिश करता है बिजनेस कॉन्टैक्ट को। एडवांटेजेस क्या होता है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, अब तो यार कॉल भी नहीं का पैसे भी नहीं लगते, अनलिमिटेड बात कर सकते हो, पहले तो वो भी लगता था,
ठीक है ना। ये इक्वलाइज करता था स्टेटस, कॉलर एंड कॉल पार्टी को अलाउ करता था इमीडिएटली फीडबैक। आपको जब किसी चीज़ के बारे में पूछना है, इमीडिएटली कॉल करा है, पूछ लिया, बात खत्म, आपको इमीडिएटली फीडबैक मिलता है। ऑफर करता है वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज जिससे हम लोग डिफरेंट नीड्स को मीट कर पाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? तो लैक ऑफ विजुअल्स यूज सच एज द फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब आप सामने वाले को देख नहीं सकते हो। आज के समय वीडियो कॉल के थ्रू देख पाते हो, लेकिन टेलीफोन में तो वो पॉसिबल नहीं ना था। ओके, जिससे कई बार होता है कि मिस इंटरप्रिटेशन क्लियर हो सकता है, आपके सामने आ सकता है। जैसे कि खट्टा मीठा मूवी देखोगे तो उसमें एक कड़ी का सीन होता है, कड़ी है, कड़ी अंडा है, अंडा भिजवा दूँ, तो क्या होता है बेसिकली वो टेलीफोन से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वहाँ पे क्रिएट हो रही होती है। ओके, अब्सेंस ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड, फ्यूचर रेफरेंस, लीगल पर्पज से यहाँ पे कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता। डिफिकल्टी होता है डिटरमाइन करने में अप्रोप्रिएट टाइम टू मेक अ कॉल, आपको पता नहीं कब सामने वाला कॉल करना है, आप कभी भी कॉल कर देते हो, ठीक है, जिससे क्या होता है इनकन्वीनियंस होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी आती है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होता है क्लैरिफिकेशन के लिए। ये इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ मैसेज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट होता है टेलीफोन सर्विसेज, ठीक है ना। ओके, लीडिंग टू द रॉन्ग नंबर कई बार आप लगा लेते हो, ठीक है ना। देवी प्रसाद है क्या, तो बोलता है नहीं, देवी का प्रसाद तो मंदिर में मिलेगा बाबा, यहाँ पे क्यों कॉल करता है, ये तो स्टार गराज है। ओके, तो ये सब मूवीज़ में देखा होगा आपने, तो ये सब जिन दिन रात हम लोग मूवीज़ वगैरह में मीम्स में देख रहे होते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही तो होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रिकॉशंस टू द इफेक्टिव टेलीफोन कम्युनिकेशन। देखो, होल्ड द एयर स्पेस, ठीक है ना, टू हेयर मेंटेन द प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द माउथ पीस, ठीक है ना। ये आप प्रॉपरली दूरी से मतलब आराम से बात कर पाते हो, एक प्रॉपर स्पेस में बात कर पाते हो, नेचुरली बात कर पाते हो, क्लियर एंड पोलाइटली बात करते हो। यहाँ पे आप अवॉइड करते हो आप मम्बलिंग। मम्बलिंग क्या होता है, कई बार देखोगे मैं पढ़ाते हुए मम्बल कर जाता हूँ, बातों को बोलते हुए टंग स्लिप होती है, ओके, वो होता है मम्बलिंग। स्पीकिंग टू लाउडली, कई बार जोर से बोलते हो, ठीक है ना। पुराने ज़माने में जो अंकल आंटी फ़ोन पे बात करते होते हेलो, हाँ, इतना जोर से चिल्लाते थे जैसे लगता है कि फ़ोन जो है उनकी आवाज़ों को नहीं पहुंचाएगा, बल्कि यही चिल्ला कर पहुंचा देंगे दूसरी जगह पे आवाज़, ठीक है। तो लाउडली तो ये होता है बेसिकली। सॉफ्टली आप यूज़ करती हो, यूजिंग द क्लीचेस, ओके, लिसन करते हो मतलब सुनते हो अल्टरनेटिवली, एंड टेक नोट्स इफ नेसेसरी, कोई भी जो ज़रूरी बातों को आप सुनते हो तो उसके नोट्स भी आप ले सकते हो। वेन आर मेकिंग अ कॉल, प्रिपेयर द डायल करेक्ट नंबर, आप जब कॉल करो तो करेक्ट नंबर को डायल करो, जैसे अपने को पता ही नहीं है। इंट्रोड्यूस करो खुद को, बताओ कि हाँ हेलो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, जो कि जनरली हम लोग फॉलो करते हैं। आप देखोगे ना, कहीं रैंडमली कहीं कॉल करोगे तो बोलोगे ना कि हाँ मैं पर्टिकुलरली यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा इस कारण से मैंने कॉल करा है, क्या मुझे इनसे बात करना है, इनसे क्या बात हो पाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो फॉलो करते हैं ना हम लोग। आगे इंश्योर करता है मैसेज प्रॉपरली सामने वाले को समझने में। ये अंडरस्टैंड व्हेन द रिसीविंग अ कॉल, बी प्रिपेयर्ड, ग्रीट द कॉलर, सामने वालों को बोलते हैं ना प्यार से बात करो, ऐसे नहीं क्या है बोलो रखो फोन, ऐसे नहीं बोल सकते। लिसन करना अल्टरनेटिवली, आस्क फॉर द क्लेरिफिकेशन, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं है तो आप क्लेरिफिकेशन के लिए पूछ सकते हो। ट्रीट कर सकते हो कॉल एज ए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट कॉल है तो आप उसको इंपॉर्टेंट कॉल के तौर पर ट्रीट कर सकते हो, नहीं तो बोलो रॉन्ग नंबर काट दो क्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप देखो ईमेल जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीडोमिनेटली आज इसके समय में यूज़ होता है। ईमेल नहीं होता तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ओके, मतलब आज के समय बिजनेस जो मेल होते हैं ना, बिजनेस कम्युनिकेशन जो 90% होते हैं ना, वो ईमेल पे ही होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बोलते हैं, ई बेसिकली ई स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक, मेल का मतलब मेल होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग जनरली हम लोग ईमेल के तौर पे बोलते हैं। एक फॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉरस्पॉन्डेंस होता है जिससे हम लोग सेंडर रिसीवर मैसेज करते हैं एक दूसरे को कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस का यूज़ होता है। इट इज़, कह सकते हो कि ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, जहाँ पे यूजर क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने मैसेज को बहुत ही जल्दी और इफेक्टिवली, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, कुछ की ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इसके, जैसे देखो ये सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट, ईमेल सब्सक्रिप्शन सर्विस रिक्वायर्ड टू यूज़ द सब्सक्राइब द इंटरनेट अक्रॉस फ्रॉम द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपको ईमेल यूज़ करना है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। बोलते हो सर हम लोग तो जीमेल वाले लोग हैं, ठीक है, जीमेल वाले लोग हैं। तो भाई साहब देखो, गूगल आपको फ्री में दिया गया क्योंकि आप ईमेल को ट्राई कर पाओ। बेसिकली वो ट्रायल काइंड ऑफ अकाउंट होता है जिसमें आपको लगभग 15 GB के आसपास फ्री ड्राइव स्टोरेज भी देती है, जिसमें गूगल बोलती है कि 15 GB जब भर जाए तो तुम्हें क्या करना है, हमसे बाय करना पड़ेगा ईमेल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको दिया जाता है। तो ये ट्रायल अकाउंट हम लोग जनरली यूज़ कर रहे होते हैं, ईमेल अकाउंट जो होता है। लेकिन देखो कि जब कोई बिजनेस यूज़ करता है तो उसके लिए प्रॉपर उसका ईमेल आईडी होता है जिसके लिए वो पर्टिकुलर बिजनेस पे करता है। जैसे हम लोग वेदत का देखें तो यहाँ पे देखोगे वेदत का जो ईमेल आईडी है ना, वो हम लोग का जीमेल आईडी नहीं है, बेसिकली contact@vedat.com देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, पेड है, राइट, ये पेड है।
पेड क्यों है सर? क्योंकि देखोगे हम लोग का, जैसे मेरा नाम है अंकित, तो मेरा अगर ईमेल आईडी देखोगे तो लेट से मैं बताता हूँ, ईमेल आईडी ankit@gmail.com हो सकता है। ओके, हम लोग का ये पर्सनल आईडी है। ओके, ये गूगल का फ्री वाला आईडी है, बेसिकली कह सकते हो ये ट्रायल हो गया। लेकिन ये जब देखोगे contact@weather.com तो ये काफ़ी प्रोफेशनल है, यहाँ पे जीमेल वगैरह नहीं है। जीमेल सबको पता है कि गूगल का है। ओके, जीमेल किसकी है? गूगल की है। तो ये जीमेल हमेशा गूगल अपने पीछे लगा के देता है, सो डैट कि लोगों को जीमेल का प्रमोशन हो जाए, लोगों को पता चले कि ईमेल का मतलब जीमेल ही होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ईमेल में तुम बहुत सारे तुमको डोमेन देखने को मिलता है, हॉटमेल देखने को मिलता है, हॉटमेल यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है ना। आउटलुक देखने को मिलता है, ओके, आउटलुक देखने को मिलता है, ओके, बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। ओके, वैसे जैसे देखो यहाँ पे contact@weather.com, अगर मान लो कि मेरे को वेदर ईमेल आईडी देगी तो क्या देगी? मेरे को देगी अंकित, ठीक है, .educators@weather.com, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे होगा। तो ये प्रोफेशनल होता है, ये बेसिकली पेड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। आपको उसके लिए क्या होना चाहिए? सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, मतलब लेना पड़ता है। यूज़र नीड अ कंप्यूटर, भाई साहब बिना कंप्यूटर का काम नहीं होता। अगेन आज के समय में ये मोबाइल का मोबाइल से भी आप ईमेल कर पाते हो। और मोबाइल क्या होता है? बेसिकली स्मॉल कंप्यूटर ही हो गया, एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि आज के समय में जो मोबाइल है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, ठीक है ना। तो मोबाइल हो गया आपका। मॉडेम चाहिए होता है। मॉडेम बेटा एक तरीके का पेन ड्राइव काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था पहले ज़माने में। अगेन ये पेड क्लास होता था, मैं मतलब अगेन पेड क्लास होता था, जैसे मैं कोर्स बताया उसमें हो गए, तो मैं प्रॉपर डिटेल में बताऊँगा मॉडेम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। आज के ज़माने में मॉडेम जैसा कोई चीज़ भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, रियली शायद कोई यूज़ करता हो, बट मेरे को नहीं लगता कोई आज के समय मॉडेम यूज़ करता है। मॉडेम एक तरीके का पेन ड्राइव काइंड ऑफ होता था, जिसमें एक सिम लग जाती थी, और उसको क्या करते थे आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में डालते थे, ओके, और फिर उसमें इंटरनेट आता था, फिर आप यूज़ करते थे, ठीक है। टेलीफोन लाइन्स होते थे, जो पहले ज़माने में फ़ोन यूज़ करते थे लोग लाइन वाले, वो, ठीक है ना। आर देयर ओन ईमेल एड्रेस एज वेल एज रिसीवर ईमेल एड्रेस आपको चाहिए होता है, मतलब जिस सामने वाले को सेंड करना है उसकी भी ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए, तो ही आप क्या कर पाओगे? ईमेल भेज पाओगे। और अपना ईमेल आईडी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाले का ईमेल आईडी नहीं है तो नहीं भेजोगे, हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो सेंडिंग का ईमेल, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है ईमेल प्रोग्राम टू द कंप्यूटर, मतलब ईमेल की जो भी वेबसाइट होती है खोल सकते हो। टाइप करना पड़ता है ईमेल एड्रेस, रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस, फिर कंपोज करना पड़ता है मैसेज, फिर सेंड बटन पे जैसे क्लिक करोगे आपका मेल चला जाता है, ओके। और रिसीविंग द मेल, रिसीव मेल होने के बाद क्या होता है? तो रिसिपिएंट ऑल्टर करते हैं, साइन मैसेज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स में जाके देखते हैं। मेल बॉक्स में पीरियोडिकली वो बार बार चेक करते रहते हैं कि कोई मेल तो नहीं आया, मेल तो नहीं आया। जब मेल, ये बिल्कुल वैसा जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज वगैरह चेक करते रहते हो, ठीक है। जब आता है तो उसको रिप्लाई करते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है? क्विक ट्रांसमिशन, तुरंत चला जाता है, कोई डिसरप्टिव नहीं होता। ऑनलाइन फ़ोन, यहाँ पे कोई भी बोलते हैं ना कि कोई जैसे फ़ोन में नेटवर्क वगैरह गड़बड़ होता है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, मेल जैसा लिखा वैसा गया। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ओके। कन्वीनियंस होता है, स्केलेबिलिटी होती है, जितने लोगों को चाहो एक बार में मेल भेज सकते हो आप। स्टोरेज होती है भाई साहब, उतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं रहता। कॉन्फिडेंशियलिटी पर नहीं रहती है, जिसको जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने एक बंदे को मेल लिखा तो उसके और मेरे बीच में ये बस बात रहेगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, मेल भेजने का कोई कॉस्ट नहीं लगता है बेसिकली, ठीक है। इमीडिएटली फीडबैक, आपको फीडबैक भी इमीडिएटली मिलता है, जितना जल्दी सामने वाला पढ़ेगा उतना जल्दी आपको फीडबैक दे देगा, ओके। आगे बात करते हैं, लिमिटेशन भी होते हैं। एक नॉन वर्बल काउजेस जैसे होता है यहाँ पे, बॉडी लैंग्वेज कैन नॉट बी रिफ्रेन थ्रू। आपका क्या माइंडसेट है, किस टोन में आप बात कर रहे हो, वो आप लिख करके नहीं बता सकते हो, ठीक है ना। सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे होता है, मैसेज में भी नॉट फुल्ली सिक्योर, कॉन्फिडेंशियल, कई बार हैकिंग वगैरह के इश्यूज भी होते हैं। पॉपुलैरिटी डिस्पाइट ऑफ लिमिटेशन, देखो ईमेल रिमेन्स पॉपुलर मेथड है कम्युनिकेशन में ड्यू टू इट्स स्पीड, रिलायबिलिटी एंड कन्वीनियंस, बट ये ट्रेडिशनल मेल्स बोलते हैं ना, कोरियर सर्विसेज के, अदर टेक्मेटिक सर्विस के बोलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस होता है, तो पॉपुलैरिटी होते हैं कन्वीनियंस कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेल एंड कोरियर सर्विसेज एंड अदर टेलीमेटिक मेल्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बट हाँ, इसके कुछ भाई ड्रॉबैक्स भी हैं, राइट, इसके ड्रॉबैक्स हैं। ये काइंड ऑफ लिख सकते हो, ये पॉइंट को बस एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया है कि यहाँ पे भाई साहब इतने सारे मतलब लिमिटेशन है, हैक हो सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी लीक हो सकती है, कोई आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड लेके छेड़ सकता है, देख सकता है, ठीक है, या फिर आपका ईमेल आईडी को ही कोई हैक कर सकता है। तो ये सारे होने के बाद भी आज के समय में ईमेल बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेटली यूज़ होते हैं, ओके। और वीडियो कॉन्फ्रेंस की अगर बात करते हो तो आपने बहुत सारा सुना होगा, जूम हो गया, आप व्हाट्सएप पे क्या करते हो, आप वीडियो कॉल कर लेते हो, तो ये सारे क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस होते हैं जहाँ पे सामने वाला बंदा भी
तभी आपको वीडियो कॉल पे दिख रहा होता है और बोल रहा होता है, और आप भी सामने देख करके सेम ही बातें बोल सकते हो, और इस तरीके से हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन हो रहा होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसको हम लोग टेली कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। ये अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि दूर पे रह के भी आप मीटिंग कर पाते हो, चीज़ों के बारे में डिस्कस कर पाते हो, एक दूसरे को सुन सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, इसमें अलग अलग पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वॉइस और इमेज, मतलब फोटो के थ्रू, वीडियोस के थ्रू अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कैमरा लगा करके, फ़ोन में फ्रंट कैमरा होता है, ओके, या फिर कंप्यूटर होती है तो वेब कैम वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं। फीचर क्या होता है कि इसमें सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है ना। वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह में इन्वायरमेंट एक प्रॉपर बन जाता है। एक ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा आगे का चीज़ होता है, ठीक है ना। एक ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन जो कि लेटर वगैरह तक ही सीमित था, ये उससे बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है। प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको इंटरनेट सर्विस चाहिए होता है, बिना उसके कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस सर्वर चाहिए होता है, ओके, जहाँ पे आप कर रहे हो, बेसिकली आप जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज़ करते हो, ठीक है ना। यहाँ पे बस यही सब सारी चीज़ें होती है। फिर पार्टिसिपेंट्स आपको कॉल पे ज्वाइन होते हैं, लिंक वगैरह भेज करके होता है, ओके। एंड एक बार एक्सेप्ट हो जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता है। जनरली नहीं बोलते हैं, जूम के टाइम में, कोविड के टाइम में याद करो, आपको स्कूल वाले क्या करते थे, जूम की लिंक भेजा करते थे, जिसमें मीटिंग आईडी हुआ करती थी, ठीक है। मीटिंग आईडी देते थे और पासवर्ड देते थे। अब बोलते थे कि काम करो भाई, ये पासवर्ड और आईडी का यूज़ करके इतने समय ज्वाइन हो जाना। फिर जब ज्वाइन करते थे तो वहाँ पे जो तुम्हारे टीचर होते थे उनके सामने एक पॉपअप मैसेज आता था कि XYZ जो भी स्टूडेंट है वो ज्वाइन करना चाहता है। फिर उसको क्या करते थे, अप्रूव करते थे, फिर आप क्लास में ज्वाइन हो जाते थे, एंड अगेन आपकी क्लासेस चालू हो जाती थी, और कैसे पढ़ाई होती थी आपको ही पता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेनिफिट्स क्या होता था। तो ये सेव करता था मनी या समय दोनों ही। ग्लोबल कम्युनिकेशन, भाई कहीं से भी बैठ के कोई भी अटेंड कर सकता है। ये कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, है, ओके। आगे बात करते हैं इंटरनेट। अब देखो इंटरनेट के बारे में समझते हैं तो इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है। कंप्यूटर जो एक दूसरे को बहुत सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसी को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होता है। इसमें लिंक इंक्लूडिंग टेलीफोन वायर वाले आते हैं, केबल्स आते हैं, सैटेलाइट कनेक्शंस आते हैं, ठीक है। ये हेल्प करता है यूज़र को कम्युनिकेट करने में, शेयर करने में इन्फॉर्मेशन। आपको पता होगा कि इंटरनेट जो होता है ना बेटा, वो वायर से होता है, मतलब फैला हुआ है, वायरलेस नहीं है। हम लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं ना, वायरलेस, तो कई लोगों को लगता हो कि जो हमारा इंटरनेट होता है वो वायरलेस होता है, ऐसा नहीं है। इंटरनेट जो होता है ना, समुद्र के अंदर से तार लेकर के गया है। मान लो ये इंडिया है हमारा, ठीक है, हमारा प्यारा भारत है, और ये हमारा US है, ठीक है। तो इसको, ये दोनों जो कनेक्टेड है ना, समुद्र के अंदर से तार गई है प्रॉपर्ली, जिसको हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल्स बोलते हैं, वो लेके गया है, जिससे इंटरनेट से USA और इंडिया कनेक्टेड है। अगर इस तार को कट कर दे कोई, तो बस इंडिया USA से कनेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। इतना होता है इंटरनेट। जो मेन इंटरनेट है वो वायर से ही है। हाँ, आसपास जो छोटे मोटे टावर लगा के सेलफोन कंपनियां आपको बोलते हैं ना, ऐसा टावर एक बड़ा सा लगा देते हैं, आप बोलते हैं कि आप जो जो छोटे मोटे एरिया में जो लोग रहते हैं उनके सेलफोन इससे कनेक्टेड होते हैं। फिर बाद में जो टावर होता है ना, ये वायर से कनेक्ट होकर के जाता है आगे, ओके। तो इस तरीके से इंटरनेट जो होता है काम करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। और इंटरनेट बेसिकली कर लो कि एक कंप्यूटर है, ये बहुत सारे कंप्यूटर है। अब अगेन इसमें फ़ोन भी आते हैं, लैपटॉप भी आते हैं, सब टैबलेट भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, एक दूसरे से ये वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली कनेक्टेड सारे वायर से ही हैं, ऐसा नहीं है कि वायरलेस ही काम करते हैं। बट हाँ, समय के साथ अब धीरे धीरे वायरलेस पे हम लोग लिटरली स्विच कर रहे हैं। जैसे स्टारलिंक, जो कि आप देखोगे एलोन मस्क की कंपनी, वो वायरलेस पे काम कर रही है, जियो फाइबर से। लेकिन स्टिल मेजर जो डिपेंडेंसी आज भी है वो वायर्ड पे ही है, बिना वायर्ड के नहीं हो पाएगा। हो सकता है आज से 20-30 साल बाद आपको देखने को मिले कि हम लोग वायर पे जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म कर दें, मगर अभी के लिए तो भाई वायर पे ही डिपेंडेंट है, ओके। आगे बात करते हैं, ग्लोबल कनेक्टिविटी लाता है भाई साहब। आप कहीं पे भी हो, कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन में रह रहे हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कम्युनिकेशन कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो अपने मैसेजेस, मेल्स को, अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को इमीडिएटली, बेसिकली इंस्टेंटली बेसिस पे। अवेलेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ये अराउंड द क्लॉक, मतलब 24/7 आप इंटरनेट का यूज़ करते हो, कभी भी किसी को कॉल कर लो, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आप वेरियस जगह V2B V2C ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। मुझे लगता है कि अगर मुझे पर्टिकुलरली एक कोर्स बनाया मैंने कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यार मुझे अब हिंदी सिखानी है, ठीक है, हिंदी का मैं कोर्स बनाता हूँ, मैं जाके USA में लिस्ट कर देता हूँ, तो USA के लोग जिनको हिंदी सीखनी होगी वो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ बैठे बैठे मैं लोगों को चीज़ें बेच सकता हूँ। कई बार देखोगे एक प्लेटफॉर्म का नाम होगा Udemy,
ठीक है, यूडीमी का नाम सुनोगे ना, इस यूडीमी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो यहाँ पे तुमको वेरियस कोर्सेज मिलते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग कोर्सेज हो गए, फोटोशॉप के कोर्सेज हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हो जाते हैं, कोडिंग के कोर्सेज होते हैं। तो ये बेसिकली फॉरेन क्रिएटर्स है जो कि अमेरिका में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, फ्रांस में बैठा है, ठीक है, वो कोर्स को रिकॉर्ड कर लेता है, वर्ल्ड वाइड कहीं भी बेच रहा है। या फिर यूट्यूब देख लो ना, यूट्यूब पे आपने एक यूट्यूबर का नाम सुना होगा, मिस्टर बीस्ट। अब क्या वो लगता है इंडिया का है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के आउटसाइड बाहर का बंदा है, लेकिन सोचो इंडिया में रह के भी वो क्या कर सकता है, बहुत सारे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकता है, या फिर इंडिया में रह के अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, या फिर कुछ नहीं कर रहा है तो तुम्हें अपना वीडियो भी दिखा रहा है ना, तुम उसके मेंबरशिप भी ज्वाइन कर रहे हो यूट्यूब पे, तो भी तुम्हें प्रोडक्ट वो कहीं ना कहीं सर्विसेज सेल कर रहा है। तो B2B और B2C सारे काम होते हैं। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरटेनमेंट। एडिशनल टू द कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस इंटरनेट ऑफर द इंटरटेनमेंट। हम लोग इंटरटेनमेंट जनरली देखोगे तो अपन जो यूट्यूब बोलना नहीं चाहिए, बट टीनेजर्स जो हमारे हैं वो 90% जो इंटरनेट का इस्तेमाल इंटरटेनमेंट पर्पज से ही करते हैं, जैसे रील्स देखना हो गया, ओके, स्नैपचैट चलाना हो गया, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करना हो गया, यूट्यूब पे कुछ वीडियो आ रखा है वो देखना हो गया, तो ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इंटरटेनमेंट हो गया ना। या फिर कोई नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, तो आप कोई वीडियो स्ट्रीम करते हो, ठीक है, यूट्यूब पे बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग तो करते हो, या फिर गेमिंग करते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हो, वगैरह वगैरह। आगे बात करते हैं साइबर स्पेस एंड इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के बारे में। ध्यान देना, द इंटरनेट जनरली रेफर टू एज द साइबर स्पेस। एक साइबर स्पेस के तौर पे माना जाता है ड्यू टू द वर्चुअल नेचुरल एंड वास्ट नेटवर्क इंटरकनेक्टेड। ठीक है ना, क्योंकि ये वर्चुअल है बट बहुत ही बड़ा है, इंटरकनेक्टेड। दुनिया के सारे ऑलमोस्ट कंप्यूटर जो इंटरनेट पे है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये माना जाता है कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है, ओके, बिकॉज ऑफ द इट्स रोल इन फैसिलिटेटिंग द रैपिड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ग्लोबली। आप कहीं पे बैठ के कहीं से भी लोगों से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, मतलब लोगों से इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया, और इसी के साथ हमारा इंटरनेट का जो पार्ट है वो भी खत्म हो गया, और ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको सॉल्व करके मुझे वेदत लर्निंग को टैग कीजिए। ठीक है, वेदत लर्निंग इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, ओके, और बताइए कि आपका होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। मैं इंतज़ार करूँगा आपके होमवर्क का, ओके। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। आज का लेक्चर में आपको मज़ा आया। फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मुझे इम्प्रूव करने में। और एटलीस्ट एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, या फिर आपका दुश्मन हो, कोई भी हो। एटलीस्ट दुश्मन होगा तो उसके लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड कर दोगे इस कोर्स को शेयर करके, बेसिकली इस लेक्चर को शेयर करके। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ शेयर कीजिए, और हमारी बोलते छोटी सी फैमिली, लगभग कुछ 40-42 सब्सक्राइबर समवेयर अराउंड है, तो इसको बढ़ाओ यार बहुत जल्दी, क्योंकि देखो ICSE बोर्ड में बहुत ही कम बच्चे हैं, राइट। ये बात मैं भी मानता हूँ, तुम भी इस चीज़ से अग्री करोगे। साल में लगभग 2 लाख बच्चे तो क्लास 10 देते हैं। अब 2 लाख में कितने कॉमर्शियल एप्लीकेशन लेके रखे होंगे वो पता नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट उन लोगों तक मुझे पहुँचाओ, तुम लोग स्प्रेड करो, क्योंकि देखो तुम जिस क्लास में पढ़ रहे हो कॉमर्शियल एप्लीकेशन 100-150 बच्चे थे उसी स्कूल में ही होंगे। क्लास 9, 10 दोनों को, मैं 10th का भी कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, तो मैं 9, 10, 11, 12 कॉमर्स का सोचना नहीं है। तुम अगर वेदत के साथ मेरे साथ जुड़ गए तो भाई सब जुड़ गए, बात खत्म। फिर तुम्हें आगे का कोई परेशानी नहीं लेना है, मैं देख लूँगा सब कुछ। ठीक है, अगर अगेन मैं चाहता हूँ कि अगर आप बच्चे हो, आप जानते हो, आप ये चाहते हो कि सर मुझे पढ़ना है, मुझे नॉलेज चाहिए, ठीक है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं एक सीरियस स्टूडेंट में हूँ, ठीक है, मुझे बिजनेस को समझना है, एंटरप्रेन्योरशिप को समझना है, मुझे कंप्लाइंसेस को समझना है, मुझे समझना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। मैं बस ऐसे ही लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहता, मेरा एक बोलते हैं ना एक फाउंडेशन होना चाहिए मेरा, उसको आप मेरे को बताओ कैसे करना है, क्या करना है। तो प्लीज़ जाइए कॉमर्शियल एप्लीकेशन का ये कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, आपके पास नॉलेज भी आ जाएगी, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा। हर एक चीज़ मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ में, ये कोई भी नहीं देगा। ठीक है ना, ऑफलाइन तो भूल जाओ, ऑनलाइन में भी कोई नहीं ऑफर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पता है इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो मैंने करिकुलम को डिज़ाइन किया है ना आपके लिए, यार जान फूंक दी अपनी, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। ठीक है, तो ये मेहनत को मैं जनरली चाहूँगा कि आप भी इसका बेनिफिट ले। ओके, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर केवल बुक चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए कि नहीं मेरे को बस रट के हो जाएगा, अगर नॉर्मली पढ़ के भी हो जाएगा, अगर कोर्स नहीं लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस बुक को परचेस कर सकते हो। अगेन आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऑर्डर करने का पता चल जाएगा कैसे आपको ऑर्डर करना है। ठीक है,
क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। और इस जब कोर्स को लोगे तो आपको बुक अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसी में आपको बुक आपको दे दिया जाएगा। और अगेन एक चीज़ मैं और बता दूं, कोई बच्चे अगर पहले से मेरे बुक को परचेज़ करके रखे हुए हैं, ठीक है, अगर ये आपने सेशन जो करेंट सेशन है उसमें अगर परचेज़ कर रखा है, तो आप अपना इनवॉइस क्या कर सकते हो, टीम को भेज सकते हो, बोल सकते हो कि मैंने बुक परचेज़ कर रखा है। तो आपका जो कोर्स का प्राइस है ना 1500, इसमें से 400 रुपीज़ जो बुक की प्राइस है, जो भी आपने पे करा होगा बुक को परचेस करते हो, अपने इनवॉइस आपको भेजना होगा, ये मस्ट है, बिना उसके काम नहीं होगा। तो उतना आपको फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा। लेट्स से कि आपने 1500 का बुक है, आप मतलब कोर्स है, आपने ऑलरेडी बुक परचेस कर रखा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने परचेस कर लिया, राइट। तो अगर उन्हें लगता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो ना, 400 रुपीज़ जो आपने पे करा है वो डायरेक्टली आप डिस्काउंट करवा के 1100 बचा हुआ पे करके आप डायरेक्टली इसमें आ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि बुक आपके पास है तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया है। और बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, अगेन जो आईसीएसई बोर्ड वाले स्कूल चार्ज करके आपको लूटते हैं, एटलीस्ट मैं वो तो कर नहीं रहा, आपको क्वालिटी दे रहा हूँ भाई, उसकी फ़ीस ले रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है जेन्युइनली तो ज़रूर आइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग नेचर एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग को समझेंगे। कम्युनिकेशन का जो पार्ट है हमारा खत्म हो गया है। क्वेश्चंस वगैरह का स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लीजिए, सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको, चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। और बाय बाय।